नोएडा में रजिस्ट्री का काम इस वक्त पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। इसका कारण है ई पंजीकरण प्रणाली, जिसको लेके सरकार ने लागू किया। अब उसके विरोध में जो वकील हैं वो पूरी तरीके से लामबंद हो चुके हैं। मेरी मौजूदगी सेक्टर 33 स्थित सब रजिस्ट्रार ऑफिस में है और यहाँ पे जो वकील है वो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। हम वकीलों से बात करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील दत्त सिंह है, मैं एडवोकेट हूँ यहाँ पर। किस लिए आप लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? इसलिए धरना दे रहे हैं कि हम सरकार से सिर्फ हमारी एक ही मांग है कि सरकारी तंत्र जो कि हमारे टैक्स से चल रहा है, सरकारी दफ्तरों को प्राइवेट कंपनी के दलाल ना बैठा लें। वो भी एक तरह से दलाल हैं सरकार और उनके बीच में। तो हमारा सिर्फ यही उनसे कहना है कि आप हम लोगों के साथ जो व्यवस्था चल रही थी क्या बुरी थी, आपको क्या परेशानी हुई बताइए। आप रजिस्ट्री कराने आते थे ना, क्या आपको परेशानी होती थी? हम लोग तो एक तरह से रजिस्ट्रेशन मित्र, हम लोगों को नाम दे दो ना, हम लोगों को आप फ्रंट डेस्क पे बैठा दीजिए। और अभी भी हम लोग फ्रंट डेस्क पे बैठे हुए हैं। क्या ज़रूरत है एक दलाल को आपके बीच में कंपनी के नाम पे लेके आ रहे हैं? और आप जो रोल मॉडल पेश कर रहे हैं हमारे सामने गुजरात का, कर्नाटक का या महाराष्ट्र का, तो क्या आपने कभी उठा के देखा है वहाँ पर कितनी धांधलियाँ हुई हैं? मरा हुआ आदमी को मशीन नहीं पहचान पाई, जबकि हम लोग पहचान लेते हैं कि भैया ये आदमी, तुम शक्ल नहीं मिल रही तुम्हारी, तो वो कहता है सर वकील साहब मर गया है लेकिन देखो कैसी तरह करा दो। तो हम लोग कहते नहीं, ऐसा काम नहीं हो पाएगा यहाँ। लेकिन वो मशीन आपकी नहीं पहचान पाई जिसको आप बड़ा फक्र करते थे, और वो रजिस्ट्रियाँ हो गई मरे हुए आदमी की। आप लोगों के जीवन शैली पे किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? जीवन शैली देखिए, शुरू से ही हम लोगों का यही रोजी रोटी है। आप एक प्राइवेट कंपनी को यहाँ बैठा के हमारा काम छीन रहे हो। आप कह रहे हो रोजगार देंगे, प्रभावित होने वाले हैं। देखिए मुंशी हमारे हैं, चाय वाले यहाँ बेचते हैं, हमारे बैनामा लेखक हैं, हम मतलब एडवोकेट बैनामा लेखक तो हैं, साथ में स्टाम्प वेंडर भी जुड़े हुए हैं, उनके काम भी प्रभावित हो रहे हैं। जब ये सब घर बैठ जाएंगे जाके, जैसे अभी मैडम ने कहा था कि कम से कम 10,000 आदमी प्रभावित होता है। ये सिर्फ एक जिले की बात बता रहा हूँ आपको, जिले की नहीं, अपनी सिर्फ नोएडा की। अभी अगर इसमें से पाँचों आप जो हमारे जो रजिस्ट्रार ऑफिस हैं जोड़ लीजिए तो कम से कम 50,000 आदमी, और पूरे अगर आप उसमें लगा लीजिए यूपी भर में जो स्ट्राइक चल रही है तो 15 से 20 लाख आदमी अफेक्टेड होगा। 15 से 20 लाख वो जो रजिस्टर्ड हैं, यानी उनके साथ अगर परिवार भी जोड़ लीजिए तो हर परिवार के साथ 3 या 4 आदमी जोड़ लीजिए, 15 तो 60-70 एक कम से कम 1-1.5 करोड़ आदमी प्रभावित होगा। तो सरकार को हमने इसलिए चुन के बैठा ला है। हमसे आपने बात तक नहीं की, हम लोग रजिस्टर्ड यहाँ बैठे हुए थे, तुम इतना बड़ा एक ई मॉड्यूल लेके आ रहे हो, तो हम लोग से पूछने की ज़रूरत नहीं थी तुम लोगों को कि हमारे प्रतिनिधि बुला लेते कि भाई हम ऐसा करना चाहते हैं, किस तरीके से करें। अब यहाँ पूरी तरीके से काम बंद है? बिल्कुल काम बंद है और बिल्कुल एक रसीद नहीं कट रही है और काम बंद। मैम क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे? काम जब तक बंद रहेगा, जब तक कि हम जो कह रहे हैं वो नहीं हो, सरकार अपना कानून वापस ले। बस जो सरकार अपना कानून लागू करना चाहती है वो वापस ले, बस। एक्चुअली दलाल बैठा यही है हमारा। यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे लगभग कितने लोग हैं जो इफेक्टेड हैं? यहाँ पे जो लोग हैं हजारों की संख्या में लोग हैं जो रोज अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए यहाँ पे आते हैं सुबह, और शाम को कुछ ना कुछ अपना घर चलाने के लिए यहाँ से ले ही जाते हैं। और उनके परिवार भी हैं हजारों व्यक्तियों के। कहाँ मरेंगे जाके वो लोग, या हम कहाँ मर जाएं? हमें जहर दे दो सबको, ये सरकार ही चलाए फिर सब कुछ चीजें। अभी बात हुई है आपके किसी को इस पूरे मामले को लेकर? कोई नहीं आया यहाँ पूछने के लिए किसी को भी। हमारी डीएम साहिबा नहीं आई, हमारे और भी जो अधिकारी हैं नहीं आए। उनके कान पे जू नहीं रेंग रही है। आज 11 दिन हो गए हमें यहाँ बैठे बैठे। ये काम कब तक बंद रहेगा? रजिस्ट्री जब तक बंद रहेगा, जब तक हमारे जो भी मांगे हैं वो पूरी नहीं होंगी। अभी कुछ आस लग रही है आप लोगों को? देखो, अब आज हम दे के आए हैं सिटी मजिस्ट्रेट को, अपनी बात कह के आए हैं कि भाई आप हमारी बात सुनो, हमारी बात सरकार तक पहुंचाओ। भाई वही तो व्यक्ति हैं जो हमारी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। हर आम व्यक्ति सरकार से जाके मिल सकता है क्या कि सरकार जो चाहे कर दो? अपने एसी ऑफिस में बैठ के जनता को देखो मत, मर गई जनता या कुछ हो रहा है जनता को। आप क्या कहेंगे? नहीं सर, ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है हम लोगों के साथ में। सरकार ने जो हम पे ये कानून थोपने की कोशिश करी है बहुत गलत है। इसका इफेक्ट काफ़ी लोगों पर पड़ा है, काफ़ी परिवार बेघर हो जाएंगे इस चीज़ से, तो ये नहीं होना चाहिए। तो जाहिर तौर पे जो वकील है इस नई व्यवस्था से परेशान, और मैं आपको अंदर की तस्वीरें भी दिखाऊंगा। ये कार्यालय उप निबंधक प्रथम और तृतीय का है, और आप तस्वीरें देखिए अंदर की। मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ पे कभी चहलकदमी हुआ करती थी। सामने जो आपको काउंटर दिख रहे हैं, इन काउंटरों पे
रोज़ाना सैकड़ों की संख्या में रजिस्ट्री होती थी। जो विवाह होते हैं वो भी यहाँ रजिस्टर किए जाते हैं, लेकिन क्योंकि अब यहाँ विरोध प्रदर्शन चल रहा है, धरना चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, तो ऐसे में रजिस्ट्री पूरी तरीके से बंद है। वकीलों ने साफ तौर पे कहा है कि इस नई प्रणाली को जब तक सरकार वापस नहीं लेगी, विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। नोएडा से मोहम्मद रजा, स्टेट मिरर।